अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के जो महत्वपूर्ण अलंकार है वो देख लीजिए, जो आपके सिलेबस में आएंगे। तो उसमें है सबसे पहले उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप, अर्थात उप जमा मा। उप का मतलब समीप और मा का मतलब होता है मापन। तो जो दूसरे की जब हम तुलना करते हैं, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसके अंदर 4 चीजें महत्वपूर्ण है, यानी 4 तत्व होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख क्या है? उपमेय। उपमान क्या होता है? उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, तो वह उपमान कहलाता है। जैसे अप्रस्तुत, इसे अप्रस्तुत भी आप कह सकते हो कि जैसे चांद जो है वो है आपका उपमान। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या होता है कि उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में है सुंदर, तो जो एग्जाम्पल था हमारा चांद सा सुंदर मुख, तो उसके अंदर जो सुंदर शब्द है वो साधारण धर्म है, यानी दोनों में सिमिलर है वो, क्योंकि मुख में भी और चंद्रमा में भी, तो जो दोनों में इक्वल होगा वह साधारण धर्म। फिर होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। जैसे सा, सी, सम, समान आदि यदि शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इसको इजीली जैसे पहचानोगे आप, सा, सी, सम, समान शब्द आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ठेरी। तो फूल सी जो शब्द आ रहा है, सी से आप पहचानोगे कि यहाँ उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट देखिए रूपक। तो रूपक का अर्थ क्या होता है? रूपक का अर्थ होता है अत्यधिक समानता के कारण जब हम उपमेय में ही उपमान का आरोप कर लेते हैं, यानी उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जिससे आप इसको पहचानेंगे वो है योजक चिन्ह। इसके अंदर योजक चिन्ह आएगा, जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है उदित उदयगिरी, तो ये आ रहा है योजक चिन्ह, और बाल पतंग में आ रहा है योजक चिन्ह। तो इस योजक चिन्ह से आप पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखो उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक सीधा सा तरीका है, इसके अंदर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि। तो मनो और मनो, मानो आदि। तो इस तरह के शब्द इसके अंदर आते हैं, तो उनसे हम इसको इजीली पहचान लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कल्पना कर ली जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई यों उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। तो यहां पर जो ये शब्द आया है मानो, इस मानो शब्द से हम पहचानेंगे कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? कि जहां पर वस्तु या पदार्थ, कुछ भी समझ लीजिए, या फिर उपमेय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। यानी किसी भी बात को जब हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वहां पर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी जब तक राणा जी ने सोचा तब तक चेतक नदी भी पार कर चुका। यानी इतनी बड़ी नदी को राणा जी के सोचने से पहले ही चेतक ने पार कर ली। तो यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ आएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। तो देखो, मानवीकरण अलंकार के बहुत सारी कविताएं भी आपने अभी सिलेबस में पढ़ी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब किसी जड़ पदार्थ के अंदर
मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है। जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो ये जो बादल है वो बन ठन के और सवर के आए हैं, जबकि बादल बन ठन के नहीं आ सकते। बनना और संवरना मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, यानी मनुष्य बन ठन के आता है। तो यहाँ पर बादल को मनुष्य के समान बताया गया है कि वह बन ठन के संवर के आया है। तो यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। उम्मीद है आपको अलंकार समझ आए होंगे।